आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल 2021 से। ठीक है, तो देखते हैं आगे की डेट पे क्या क्या इवेंट्स आए हैं, तो डेट वाइज हम लोग जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं 16 अप्रैल, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड वॉइस डे। ओके, वर्ल्ड वॉइस डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 16 अप्रैल को इंटरनेशनल लेवल पे, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड टू एनकरेज द पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू सीक हेल्प टू ट्रेन देयर वॉइसेस। ठीक है, उसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। देन आता है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत ये एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। द डॉक्टर हर्षवर्धन हैज ऑपरेशनलाइज अराउंड 75,532 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अक्रॉस इंडिया सिंस 2015। इतने सारे सेंटर्स को ऑपरेशनलाइज और एक्टिव किया गया है, जो आज ऑन फील्ड काम भी कर रहे हैं, और टारगेट है कि 1.5 लाख सेंटर्स को ओपन किया जाए टिल दिसंबर 2022 तक, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूएन अवार्ड टू बिरला सेल्यूलोज लिमिटेड। Birla Cellulose Limited won the UN's National Innovative and Sustainable Supply Chain Award. Birla Cellulose Limited is the largest global man-made cellulosic fiber. बराबर, इसके लिए ये इनको अवार्ड ग्रांट किया गया है। नेक्स्ट आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दैट इज नोन एज एनजीटी, जो इंडिया में एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस को हैंडल करता है। इट्स अ वन टाइप ऑफ कोर्ट। ओके, एनजीटी हैज फॉर्म्ड एन 8-member नेशनल टास्क फोर्स टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन, जो आज एक बहुत बड़ा सीरियस इश्यू बन चुका है। टास्क फोर्स विल बी हेडेड बाय रामेश्वर गुप्ता, एंड इंडिया हैज द हाईएस्ट डेथ रेट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ रेट माना जाता है, किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। बराबर, तो जो एक बहुत बड़ा सीरियस इश्यू है, तो इसके लिए उसको कॉम्बैट करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड है। एम, नीति आयोग एंड दसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन हैव साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, वेयर इंटेंशन इज द प्रमोशन ऑफ द इनोवेशंस एंड द एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। जैसे हमेशा से गवर्नमेंट फोकस करते जा रहा है और बहुत ज्यादा वो एक चीज के लिए फर्म है कि इंडिया में हो सके उतने इनोवेशंस होने चाहिए, और जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में बनने चाहिए, सो दैट इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योर्स की वजह से इंडिया में जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको टैकल किया जा सके। बराबर, ऑब्वियसली, और उससे कंट्री का तो ग्रोथ होगा, दैट्स बट ऑब्वियस थिंग। बराबर, तो ये तीन एक यूनिट ने मिलके ये पर्टिकुलर एक डेवलपमेंट के लिए साथ में इन लोग ने एक कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं यूएई's राशिद मून मिशन 2022। UAE to send its first rover Rashid to moon by 2022. The rover will be deployed on the moon by using Japan-based space company's lunar lander. ठीक है, तो UAE भी अपना फर्स्ट मून मिशन करने के लिए रेडी हो चुका है, और वो होने वाला है 2022 में। एग्जैक्ट मंथ एंड डेट तो अब तक बताया नहीं गया है उनके साइड से, बट ये कंफर्म है कि 2022 में वो लोग अपना फर्स्ट मून मिशन करने वाले हैं, जिसका नाम रखा गया है राशिद। नेक्स्ट आता है न्यू पार्टनरशिप बाय नीति आयोग। नीति आयोग अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एम इज टू एम्पावर स्कूल स्टूडेंट्स इनोवेटर्स अक्रॉस इंडिया विद लेटेस्ट इनोवेटिव स्किल्स। बराबर, क्योंकि देखो आज एक ये सबसे बड़ा इश्यू है कि जो स्किल है वो इंडियन यूथ में या स्टूडेंट्स बोल दो, उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल के कंपैरिजन में बहुत कम है। जैसे एक सर्वे हुआ था बीच में, जहां पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिटरली ऐसा लिखा था कि अगर एक आप नॉर्मल इंडिया के कोई ग्रेजुएट का आईक्यू लेवल चेक करो, और उसका जो आईक्यू लेवल है इज इक्वल टू आईक्यू लेवल ऑफ यूएसए का 6 या 7 स्टैंडर्ड का स्कूल गोइंग स्टूडेंट, ये आईक्यू सेम रहेगा। बराबर, तो ये एक समझ में आ जाता है कि स्किल, आईक्यू, ये सब कितना जरूरी है आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो बस उसी चीज के लिए एक पार्टनरशिप स्टार्ट की गई थी नीति आयोग के साइड से,
ठीक है, किसके साथ? AICTE, जो स्पेशली स्किल डेवलपमेंट और ये सब चीज के ऊपर ध्यान देगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सिस बैंक न्यू फैसिलिटी। सो एक्सिस बैंक हैज अलाउड इट्स कस्टमर्स टू मेक इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर टू अब्रॉड इन ओवर 100 कंट्रीज थ्रू न्यू फीचर्स इन द मोबाइल ऐप। तो एक नई फैसिलिटी स्टार्ट कर दी एक्सिस बैंक ने कि अभी आप अपना मोबाइल बैंकिंग से ही 100 के आसपास कंट्रीज में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, बराबर। और पर्सन पर ट्रांजैक्शन कितना ट्रांसफर कर सकता है? सो मैक्सिमम अमाउंट इज $25,000। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन में वो इतना फंड ट्रांसफर कर सकता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंडिया श्रीलंका साइंटिफिक रिसर्च। जैसे हम लोग काफी सारी कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, काफी सारी कंट्रीज के साथ हम लोग ट्रेडिंग के लिए कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, वैसे ही इंडिया ने श्रीलंका के साथ साइंटिफिक रिसर्च को लेके एक एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, जिसके अंदर टोटल 9 प्रोजेक्ट्स कवर किए गए हैं और जनरली इन्होंने फील्ड जो रखी है रिसर्च के लिए वो है फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट बेस्ड मेडिसिन, मेट्रोलॉजी, ये सब चीज के ऊपर रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है ये। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बुक ऑन सुरेश रैना, जो इंडिया के क्रिकेटर है, बराबर। ऑब्वियसली उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया, बट उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखा जिसका नाम रखा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ओके, ये बुक उन्होंने अपनी लिखी है, बायोग्राफी है उनकी। तो बायोग्राफी तो सुरेश रैना की है, लेकिन जो ऑथर है जिन्होंने ये बुक लिखा है, दैट पर्सन's नेम इज भरत सुदर्शन, और ये मई 2021 में मतलब अभी रिलीज हो ही जाएगा ये बुक। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंडिया किर्गिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज। जैसा अभी मैंने बताया कि काफी सारी कंट्रीज के साथ इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो उसमें एक कंट्री और ऐड हो गई, दैट इज किर्गिस्तान। सो इंडिया एंड किर्गिस्तान कंडक्टेड 8th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का नाम था खंजर। ठीक है, एंड ये कंडक्ट किया गया था बिश्केक करके जो प्लेस है, दैट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। वहां पे ये इंडिया और किर्गिस्तान की मिलिट्री ने मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज किया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस रिफॉर्म्स 21। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमोगेटेड द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021। ये एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है। दिस ऑर्डिनेंस डिसॉल्व्स द एग्जिस्टिंग एपिलेट अथॉरिटीज। एपिलेट अथॉरिटी करना, एपिलेट अथॉरिटी मतलब जहां पे आप अपील करते हो कोई पर्टिकुलर केस को लेके जाके, बराबर। अगर जैसे मैं बोलूं कि NCLT है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो देन यू विल मूव टू NCLAT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो वो एपिलेट अथॉरिटी हो गई, उसको क्या बोलूंगा मैं? NCLAT को एपिलेट ट्रिब्यूनल है वो। सो वैसे ही एपिलेट ट्रिब्यूनल या एपिलेट अथॉरिटी। सो क्या लिखा है? This ordinance dissolve the existing appellate authorities under 9 acts and transfer their functions to the High Court। कि 9 ट्रिब्यूनल्स है अलग अलग एक्ट के अंदर, वो सबको डिसॉल्व कर दिया, और वो सब केसेस डिसॉल्व होने की मतलब सब केस अब सीधे जाएंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, मतलब इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद सपोज NCLT, देन NCLAT डिसॉल्व कर दिया गया अगर समझो, तो उसके बदले वो भी केस कहां चला जाएगा? हाई कोर्ट में चला जाएगा। जैसे कौन से 9 एक्ट्स है जिसके एपिलेट अथॉरिटी को डिसॉल्व कर दिया गया है? तो वो यहाँ पे लिखा है 9 लॉज कौन से है। सो सिनेमेटोग्राफ एक्ट, देन ट्रेडमार्क्स एक्ट 99, देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 99, कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट एक्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, कस्टम एक्ट, कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एक्ट। ये सारे एक्ट जो है, इसमें जो भी एपिलेट अथॉरिटीज थी सबको डिसॉल्व कर दिया गया। अब वो सब केस कहां जाएंगे? तो हाईकोर्ट चले जाएंगे अभी सीधा। नेक्स्ट आता है इंडिया एक्सटेंडेड हेल्प टू नेपाल। तो ऑब्वियसली इंडिया बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये सब कंट्रीज को, सो इंडिया नेपाल को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो इंडिया एक्सटेंडेड हेल्प टू नेपाल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल्स, और जिसके अंडर इंडिया ने 2.69 करोड़ नेपाल को दिए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं 17th ऑफ अप्रैल। 17th ऑफ अप्रैल में सबसे पहला आता है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेक्नो। सो टेक्नो जो एक कंपनी है जो इंडिया में स्मार्टफोन्स बनाती है, बराबर,
वो लोग ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया आयुष्मान खुराना को, ठीक है। सो ही इज गोइंग टू नाउ प्रमोट टेक्नो मोबाइल इन इंडिया। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17th April and intention is to create awareness about the hemophilia and other bleeding disorders। ये एक डिजीज है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग्स होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो जो वन ऑफ द सीरियस इश्यू माना जाता है ये हेल्थ वाइज, ठीक है। सो उसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17th April को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट फूड पार्क इन इंडिया। सो फर्स्ट फूड पार्क एंड food processing unit launched in India by Italy, and a letter of intent between ICE office in Mumbai and Fanidhar Mega Food Park that is in Gujarat was also signed during the launch event। Next देखते हैं ban on Hitstreak for 8 years। Hitstreak ये एक्स जिम्बाब्वे क्रिकेटर थे और जिम्बाब्वे के कैप्टन भी थे अपने टाइम में, ठीक है। तो उनको बैन कर दिया गया फॉर 8 years बिकॉज इन्होंने कुछ रूल्स के वायलेशंस किए थे, बराबर। इन्होंने एक्चुअली वो मैच फिक्सिंग या एक जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है आईसीसी का उसका ब्रीच किया गया है, ठीक है, उनके थ्रू। तो इसके लिए उनको बैन कर दिया गया। सो ही लीक इंफॉर्मेशन ट्राई सीरीज बिटवीन जिम्बाब्वे, श्रीलंका एंड बांग्लादेश इन 2018 में जो ट्राई सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज जिसको बोलते थे, वो मैच में इन्होंने काफी सारी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक आउट की थी और मैच फिक्सिंग से इन्होंने पैसा कमाया था। सो इसके लिए उनको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है 18th April 2021। सो इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th April। इंटरनेशनल डे for monuments and the site is globally promoted by the International Council on the Monuments and the Sites। Main intention is to preserve rich and ancient heritage। Obviously आप देख रहे हो कि काफी सारी पुरानी चीजें हैं आज भी, एंशिएंट चीजें जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र में भी काफी सारे पुराने फोर्ट्स है, ठीक है, जो हिस्ट्री से कनेक्टेड है। अभी वो सब चीजों को प्रिजर्व करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट को बनाया गया है उस पर्टिकुलर डे 18th April। उसको अवेयरनेस या उसके प्रिजर्वेशन से लिए ये डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है एमओयू विद क्लियर ट्रिप एंड इज माई ट्रिप। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइन एमओयू विद क्लियर ट्रिप एंड इज माई ट्रिप टू बूस्ट हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन इंडिया, बराबर। ये जो दो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज क्लियर ट्रिप एंड इज माई ट्रिप, इन्होंने टाई अप किया है टूरिज्म ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ, टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया। तो अभी काफी सारे जॉइंटली ये लोग इनिशिएटिव लेंगे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आता है रोपैक्स प्रोजेक्ट इन ओडिशा। सो सेंटर अप्रूव्ड ₹50.30 crores टू रोपैक्स प्रोजेक्ट ऑन ओडिशा Dhamra River and jetty will connect Kaninali and Talachu under Sagarmala। ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे फेरी स्टार्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन ओडिशा, इन दिस पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट आता है F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021। सो मैक्स वेस्टस्टेपन वॉन एमिलिया रोमैग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स, और ये कहाँ किया गया था? तो ये इटली में कंडक्ट किया गया था, और सेकेंड प्लेस पे जो विनर आए हैं उनका नाम है लेविस हैमिल्टन, जो काफी सारे बोलते ना लाइमलाइट में हमेशा रहते हैं, ठीक है। उनका F1 में बहुत बड़ा नाम है, तो उनको हराना इज अ बिग अचीवमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है 19th April। सो 19th April में सबसे पहले आता है वर्ल्ड लीवर डे, ठीक है, जो ऑब्जर्व किया जाता है 19th April को। एंड मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिवर एंड लिवर रिलेटेड डिजीज। अभी आप बोलोगे इम्पोर्टेंस ऑफ लिवर, तो अभी क्या, अभी वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ है ही ना बॉडी। इम्पोर्टेंस इन व्हाट सेंस कि यू नीड टू टेक केयर, बराबर, बिकॉज लिवर से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और वो बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि इट्स इंटरनल पार्ट, बराबर। तो उसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस, कुछ लोगों को उसकी जो डिजीज होती है वो बहुत लाइटली लेते हैं,
बट ऐसा नहीं है, वो भी बहुत सीरियस लेवल पे इश्यू बन सकता है और किसी के डेथ का रीजन भी बन सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 21। सो इंडिया बैग 14 मेडल्स, जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 14 मेडल्स जीते। इट वाज हेल्ड एट Almaty, that is in Kazakhstan, and it was 34th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो ये ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, बराबर, इनके थ्रू ये कंडक्ट किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यू स्कीम फॉर स्टार्टअप। सो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री लॉन्च स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। जो स्कीम इन्होंने स्टार्ट की है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर लॉन्च स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ये स्कीम का नाम है। इंटेंशन इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप। जैसे हमेशा ये एक चीज बेसिक रहती है कि कोई भी स्टार्टअप जब चालू होता है ना, तो उनको इनिशियल लेवल पे फंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और काफी सारे स्टार्टअप अच्छे प्लान्स, अच्छी पॉलिसीज, अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ आते हैं, बट लैक ऑफ फंड की वजह से वो बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए उनको इनिशियली फंडिंग की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए एक स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम रखा गया है 4 इयर्स, और गवर्नमेंट ने टोटल 945 करोड़ इसमें अलॉट किए गए हैं, जो स्टार्टअप को फंडिंग के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है 84th रैंक इन पासपोर्ट इंडेक्स 2021। So in case of world's most powerful passport, India has been ranked 84th out of 110 countries. अभी आप बोलोगे पावरफुल पासपोर्ट क्या होता है? तो पावरफुल पासपोर्ट का मतलब होता है कि अगर आप, जैसे मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, तो मैं इंडियन पासपोर्ट से कितनी कंट्री में वीजा ऑन अराइवल ले सकता हूं, बराबर। तो वो कौन सी, मतलब जितनी ज्यादा कंट्री आपको वीजा ऑन अराइवल देता है, इतना आपका पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। जितनी कम कंट्री आपको ये ऑप्शंस देती है, उतना पासपोर्ट आपका वीक माना जाता है, बराबर। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2021 में रिलीज किया गया था, उसका इंडेक्स है, जिसमें फर्स्ट रैंक है जापान, सेकेंड रैंक है सिंगापुर, थर्ड रैंक है साउथ कोरिया एंड जर्मनी। इंडिया का रैंक 84 है, और 110 में इंडिया 84th नंबर पे आता है, और 110th रैंक है अफगानिस्तान, बराबर। तो जापान का अगर पासपोर्ट है आपके पास, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रीज आपको वीजा ऑन अराइवल दे देगा, बिकॉज जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्लिपकार्ट अदानी पार्टनरशिप। सो फ्लिपकार्ट मेड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ अदानी ग्रुप टू इंप्रूव इट्स सप्लाई चेन एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इट विल क्रिएट अप्रोक्सीमेट 2500 जॉब्स इन इंडिया। तो दोनों ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट की है, जिसके अंदर सप्लाई चेन, मतलब जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है, वहां से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो सप्लाई की चेन होती है, उसको मैनेज करने के लिए और टेक्नोलॉजिकल डेवलप करने के लिए दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। और ये एक इनिशिएटिव की वजह से ऑलमोस्ट 2500 जितनी जॉब्स इंडिया में क्रिएट हो जाएगी। देन इंडिया जर्मनी MOU। So India and Germany sign an agreement to fight against a plastic issue, especially for the marine environment. जैसे आपने काफी सारी जगह पे देखा रहेगा, न्यूज में देखा रहेगा कि जब फिशिंग करते हैं या कोई बड़ी बड़ी वेल्स या शार्क जब पानी से बाहर आ जाती है, तो उनके बॉडी में से प्लास्टिक और वो सब चीजें निकलती है, जो एक बहुत बड़ा आज इंटरनेशनल इश्यू बन चुका है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए इंडिया ने जर्मनी के साथ एक MOU साइन किया है, और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स तक साथ में मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट, नासा's हेलीकॉप्टर ऑन मार्स। सो नासा बिकेम द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू टेक अ पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट ऑन मार्स। सो नासा इन्वेस्टेड अराउंड $85 million फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो अभी रिसेंटली भी न्यूज में आया था कि उन्होंने लैंड किया सेफली, फिर उसकी साउंड्स उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी, बराबर, पब्लिक की पब्लिसिटी, मतलब पब्लिसिटी तो नहीं बोलूंगा मैं, बट पब्लिश किया था अपनी वेबसाइट पे, ट्विटर पे, सब जगह पे, ठीक है। प्रदीप स्टॉप कर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, डेट आता है 20 अप्रैल 2021, तो जिसमें सबसे फर्स्ट आता है UN चाइनीज लैंग्वेज डे। सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 अप्रैल को, और रीजन इज ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चाइनीज लिटरेचर, पोइट्री एंड द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर,
बराबर। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है लेटेस्ट कैबिनेट अप्रूवल्स। तो रिसेंटली कैबिनेट ने कुछ नए नए अप्रूवल्स दिए हैं कुछ अलग अलग चीजों को लेके, तो वो देखते हैं। सो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी अप्रूव्ड वेरियस प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट ऑफ द बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, देन अमेंडमेंट टू द फाइनेंस बिल 2021 एंड एमओयू बिटवीन सीसीआई एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर द इकोनॉमिक डिफेंस ब्राजील। ठीक है, तो ये कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर फाइनली गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिए हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज असेसमेंट। So as per the report of the National Climate Vulnerability Assessment, 8 states of India have been identified as highly vulnerable to climate change। मतलब 8 स्टेट को सबसे डेंजरस कैटेगरी में डाला गया है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड माने जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो 8 स्टेट कौन से हैं? तो वो है झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इनकम टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस नोटिफाइड द रूल्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ सेटलमेंट कमीशन which handle the income tax and the wealth tax dispute with effect from 1st Feb 2021. New dispute resolution system will be implemented। बराबर, तो अभी जैसे एक नया रूल आया है कि अभी जो एक न्यू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट डेवलप करेगा, बराबर, जिसमें फास्ट वे से टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट को फटाफट तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और क्या लिखा है देखो, नोटिफाइड द रूल्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द सेटलमेंट कमीशन। ठीक है, तो वो उसको वाइंड अप किया गया है। नेक्स्ट आता है 49th रैंक इन इंटरनेट इंडेक्स 2021। सो इंडिया हैज बीन रैंक 49 आउट ऑफ 120 कंट्रीज इंटरनेट यूजेज में और स्पीड में और रेट वाइज एवरीथिंग, सारे पैरामीटर्स पे इस पर रैंक निकाला जाता है। सर्वे कंडक्ट किया गया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एंड फेसबुक। फर्स्ट रैंक आता है स्वीडन, सेकंड इज यूएसए एंड थर्ड वन इज स्पेन। चलो नेक्स्ट आता है एलआईसी एंड पेटीएम। सो एलआईसी अपॉइंटेड पेटीएम टू कैरी आउट इट्स डिजिटल ट्रांजैक्शन। इंटेंशन इज टू प्रोवाइड इजी पेमेंट ऑप्शन टू द कस्टमर्स ऑफ एलआईसी। जैसे हम लोग देखते हैं कि पेटीएम से हम लोग काफी सारी जगह पे पेमेंट करते हैं, हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल का बिल, ऑलमोस्ट सारे बिल्स हम लोग पेटीएम से पे करते हैं। तो जो पहले लाइन में लगो वो सब जो झंझट मारी करनी पड़ती थी वो अभी नहीं करनी पड़ती है। सेम तरीके से हमारी एलआईसी पॉलिसी होगी तो उसमें भी हमको अगर पेमेंट करना है मंथली जो हम प्रीमियम भरेंगे वो सब चीज, या क्वार्टरली प्रीमियम भरते हैं, तो वो भी अभी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा डायरेक्टली पेटीएम के ऐप से जाके एलआईसी को पेमेंट कर सकते हो। तो एजेंट के थ्रू या ईसीएस अगर आप नहीं कर रहे हो देन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं एसबीआई कैप एज एन एडवाइजर। सो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अपॉइंटेड एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड एज अ ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर द प्राइवेटाइजेशन। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को करने के लिए या वैल्यूएशन या सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से लीगल एस्पेक्ट से करने के लिए उन्होंने एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड को एडवाइजर अपॉइंट किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ कंट्रीज में तो क्रिकेट बहुत ज्यादा डेवलप है, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब जगह पे तो क्रिकेट बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो चुका है। लेकिन आज भी काफी सारी कंट्री है जहां पे इतना क्रिकेट पॉपुलर स्पोर्ट्स नहीं है या डेवलप नहीं है। So ICC announced Argentina, Brazil, Uganda and Vanuatu as the global winner of the ICC Development Award for the 2020 for their contribution to the cricket through different exceptional program in 2020। मतलब वो भी क्रिकेट की फील्ड में धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, सो एक लेवल आ सकता है कि इनकी भी क्रिकेट टीम इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यू स्कीम बाय आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी launch YSR zero interest crop loan scheme for the farmers and the government will provide assistance of rupees 65,000 crores। टोटल इतनी crores की हेल्प की जाएगी जहां पे उनको जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन दिया जाएगा, मतलब जहां पे लोन ग्रांट किया जाएगा विदाउट एनी चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, यू कैन से इंटरेस्ट फ्री लोन होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं 21 अप्रैल
सबसे फर्स्ट आता है उसमें वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 21 अप्रैल को, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। और दूसरा आता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, ये 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इंटेंशन इज टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स टुवर्ड्स द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो सिविल सर्वेंट्स है जिन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इतने अच्छे से हैंडल किया, कंट्रीब्यूट किया, ग्रोथ करवाया, बेटरमेंट के लिए काम किया, कंट्री का अच्छा काम किया, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 अप्रैल एज अ नेशनल सिविल सर्विस डे। नेक्स्ट देखते हैं इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। So Australia has announced a grant of rupees 8.12 crore under newly launched Australia India Indo-Pacific Ocean Initiative Partnership. This program helped to deliver practical outcomes in the Indo-Pacific Ocean Initiative. तो ये एक joint initiative लिया गया है between two countries, that is India and Australia. Next, brand ambassador of Puma, ये एक बहुत वेल नोन ब्रांड है, तो उन्होंने रिसेंटली वॉशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पडिक्कल, जो दो प्लेयर्स है, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर, बराबर। और एक लॉन्ग टर्म तक के लिए ये लोग को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, बैन ऑन दिलहरा एल फॉर 8 years, ये एक श्रीलंकन क्रिकेटर है, ठीक है, जिनको बैन कर दिया फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, और बैन किया गया है आईसीसी के साइड से, एंड बैन फॉर 8 years, अगेन कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया है इन्होंने। तो ऑब्वियसली ये जो क्रिकेटर का नाम है दैट इज दिलहारा लुकुहेटिगे, इनको बैन कर दिया फॉर 8 years। नेक्स्ट, इंश्योरेंस फॉर कोविड वॉरियर्स। So center extended insurance scheme for the health workers under PM Garib Kalyan package, and duration is 1 year, and benefit is provided due to COVID-19, and fund allocated is around 1.7 lakh crores। ठीक है, जो कोविड वॉरियर्स है उनको भी अभी इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाएगा, अंडर उनको कौन की स्कीम के अंदर ऐड किया गया है, तो पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अंदर ही। उनके लिए कोई नई स्कीम नहीं बनाई, बट एक स्कीम के अंदर उनको बेनिफिट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, SBI mutual funds record. So SBI mutual fund becomes the first mutual fund company to cross rupees 5 lakh crores average asset under management। ठीक है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये जितना इनको फंड मिला गया है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। एंड SBI mutual fund has been seen growth of 35% during the financial year 2021। नेक्स्ट आता है DCB Bank. DCB Bank holds a minor stake in NBFC. So DCB Bank acquired 9% stake in Techfino Capital Private Limited। 9% का स्टेक इन्होंने एक्वायर किया। टेकफिनो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 अप्रैल 2021। सो इसमें सबसे फर्स्ट आता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 22 अप्रैल को। 2021 का जो थीम था वो था रिस्टोर अवर अर्थ। ठीक है, ये जो डे है मदर अर्थ डे, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंस 2009, एंड एम इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिटोरिएटिंग एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट पीपल्स लाइवलीहुड। जो एनवायरमेंट खराब हो रहा है उसको कैसे इंप्रूव करें, उसके ऊपर उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए, उसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेल 20% स्टेक इन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। मतलब एक नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड करके कंपनी है जिसके अंदर गवर्नमेंट का 20% स्टेक है, और दूसरी एक कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जिसके अंदर गवर्नमेंट का 10% स्टेक है। तो ये दोनों ही जो स्टेक है गवर्नमेंट कम करना है, और स्टेक जब गवर्नमेंट कम करता है देन इट इज नोन एज अ डिसइन्वेस्टमेंट। So current stake of the government is 74.71 in NFL and 75% in RCFL. So basically इन्होंने डिसाइड किया कि 20% और 10% को जो स्टेक है वो कम सेल कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका स्टेक 74% के अराउंड है। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट में यहाँ पे ये पर्टिकुलर सोचा गया है कि इतना परसेंट स्टेक हमको कम करना है।
नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन. सो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेस फिफ्थ ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन. ऑब्वियसली कोविड के चलते ये सारे अभी जो बोलते ना इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं या एड्रेस किया जा रहा है तो वो सब कुछ वर्चुअली ही हो रहा है. नेक्स्ट आता है 68th चेस ग्रैंड मास्टर. सो तमिलनाडु's अर्जुन कल्याण became India's 68th chess grandmaster and he is just 18 years old. तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है. नेक्स्ट आता है फर्स्ट रैंक बैंक एग्जिट फ्रॉम इंडिया. सो साउथ अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट बैंक डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया. काफी सारे बैंक इंडिया से एग्जिट मार रही है जिसमें वन ऑफ द बैंक हो गए अभी फर्स्ट रैंक बैंक जो साउथ अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट बैंक मानी जाती है. दिस स्टार्टेड बिजनेस इन द ईयर 2009 बट एग्जिट करने का अगर कोई मेन रीजन है तो वो है हाई एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. मतलब लोन दे रहे हैं, रिकवर नहीं हो पा रही है, बैड डेट्स हो रहे या जैसे कुछ लोगों के जैसे भाग रहे हैं, मतलब पैसा ले लेके फिर रिपे नहीं करते, तो वो बैंक को बहुत ज्यादा लॉस हो गया इंडिया में एनपीए की वजह से. सो दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड कि इंडिया में से बिजनेस ऑपरेशंस बंद करने हैं. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड. सो नो मोबाइल बिजनेस फॉर एलजी. सो एलजी कंपनी डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू मोबाइल बिजनेस यूनिट वर्ल्ड वाइड. कि वो लोग मोबाइल सेक्शन का जो उनका बिजनेस है यूनिट है वो भी बंद करके वो बिजनेस से वो लोग एग्जिट कर देंगे. ठीक है, बिकॉज लास्ट कंटिन्यू 6 साल से उन्होंने बहुत ज्यादा लॉस बेयर किया है, फेस किया है. सो दे डिसाइडेड कि फाइनली एक डिसीजन लेना चाहिए जिसमें एग्जिट करना ही इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो आगे के वीडियो में अभी आज देखेंगे हम लोग 23 अप्रैल से लेके एंड ऑफ द अप्रैल 30 अप्रैल तक के क्या क्या करंट अफेयर्स है तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे 23 अप्रैल 2021 जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम. सो अरविंद केजरीवाल विल बी रिप्रेजेंटिंग दिल्ली एंड इंडिया एट द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम 2021. 21 में एक वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम होने वाला है जिसके अंदर काफी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी और जिसमें एक कल्चरल प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा. तो हर एक कंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव आने वाला है वहां पे. सो फ्रॉम इंडिया अरविंद केजरीवाल इज गोइंग टू अटेंड दिस पर्टिकुलर कल्चरल फोरम जो होस्ट करने वाला है लंदन. ठीक है, तो वहां पे होगा बट लेट्स सी. अभी तो मोस्टली सिचुएशन ऐसी ही लग रही है कि ये भी सब कुछ वर्चुअल ही हो जाएगा. नेक्स्ट आगे देखते हैं UN English and Spanish Language Day. So it's observed on the 23rd April. Intention is to promote the use of English and the Spanish language or declared by UN. तो 23rd अप्रैल को 2 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं या सेलिब्रेट किए जा सकते कर रहे. दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड वन इज स्पेनिश लैंग्वेज डे. तो यहाँ पे 2 दिन आते हैं. बिसाइड्स दैट और भी है तो जैसे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो अगेन ऑब्जर्व किया जाता है 23rd अप्रैल को. सो मेन इंटेंशन इज टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ द रीडिंग, पब्लिशिंग एंड कॉपीराइट्स. कि देखो कितने सारे इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखोगे तो कितने सारे राइटर्स हैं जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके एफर्ट डाल के बुक्स को लिखते हैं बट हो सकता है काफी टाइम की उनकी बुक्स को किसी ने कॉपी मार लिया और उन्होंने पब्लिसिटी ले लिया या प्रॉफिट कमा लिया तो उनको कभी कोई फायदा नहीं मिलता है जिन्होंने ओरिजिनली वो बुक लिखा था. तो ये सब ना हो सो बेटर है आप कॉपीराइट के लॉ को यूज करो, आप अपने क्रिएटिव मटेरियल्स को सिक्योर करो. इस अवेयरनेस के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को. नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 21. सो इंडिया का रैंक 180 में से आता है 142 इन केस ऑफ फ्रीडम टू प्रेस. जो भी न्यूज रिपोर्टर्स, चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इनको कितना फ्रीडम दिया जाता है तो रैंकिंग वाइज देखे तो 142 मतलब बहुत पीछे है हम लोग. इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता है और कहीं ना कहीं इंटरफियरेंस रहता ही है पॉलिटिकल पार्टीज का. बराबर कहीं ना कहीं ऐसा भी आपने काफी सुना रहेगा कि कुछ न्यूज चैनल्स या कुछ न्यूज एजेंसीज पैसा लेके न्यूज कहीं ना कहीं वो लोग प्रिंट करते हैं बिकॉज देयर इंटेंशन इज अ प्रॉफिट, नॉट दे डोंट हैव एनी एक्चुअल इंटेंशन कि पब्लिक को ट्रुथ बताया जाए. बराबर वो लोग इन्फ्लुएंसिंग पीपल बहुत ज्यादा होते हैं. बराबर बट ये केस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रैंक आता है नॉर्वे का जो 5th टाइम फर्स्ट रैंक पे है एंड सेकेंड रैंक है फिनलैंड, थर्ड रैंक इज स्वीडन.
और ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज किया? सो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, RSF जिसको बोला जाता है, उनके थ्रू ये रिपोर्ट इश्यू किया गया है, रैंकिंग वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 21। सो इंडिया का यहाँ पे रैंक है 87 आउट ऑफ 115 इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ये रिपोर्ट। फर्स्ट रैंक देखोगे तो स्वीडन, सेकंड इज नॉर्वे एंड थर्ड वन इज डेनमार्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। यहाँ पे फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी होने वाला है 21 में, बट वो होगा जो लोकेशन है दैट इज हरियाणा। टेंटेटिव फिलहाल शेड्यूल जो बनाया गया है वो है 21 नवंबर से 5 दिसंबर का होगा, जिसके अंदर ये इवेंट किया जाएगा। और ये इवेंट जो हरियाणा में होगा वो 5 प्लेस को कवर करके किया जाएगा। फर्स्ट इज पंचकुला, सेकंड इज अंबाला, थर्ड इज शाहबाद, फोर्थ इज चंडीगढ़। ठीक है, एंड द मेन प्लेस इज द हरियाणा। ऑलराइट, तो ये जगह पे खेलो यूथ इंडिया बराबर ये गेम्स का फेस्टिवल होगा 21 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं 24 अप्रैल 21। सो वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल डे। अभी जैसे आपको पता होगा कि काफी सारे जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो जब हम यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं तो वो एकदम सेफ होता है कि भाई हम लोगों को कभी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा इसके ऊपर, करेक्ट। बट इतना श्योरिटी आता कैसे? तो वो लोग ने बहुत सारे टेस्टिंग फेज देखे होंगे या किए होंगे, करेक्ट। लेकिन ये टेस्टिंग किया किसके ऊपर जाता है? तो वो होते हैं एनिमल्स। तो उनके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है 24 अप्रैल, जिसमें इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, इस चीज के लिए अवेयरनेस बनाया जा रहा है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट आप यूज ही मत करो जिसकी वजह से टेस्टिंग हो और वो टेस्टिंग एनिमल के ऊपर हो। तो ऐसे आप प्रोडक्ट ही यूज मत करो। ना प्रोडक्ट यूज करोगे तो ना डिमांड क्रिएट होगी, तो ना वो प्रोडक्ट्स बनेंगे कभी, तो ना टेस्टिंग कभी होगी, बराबर। जैसे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा टेस्टिंग, जैसे मैंने एक जगह पे आर्टिकल पढ़ा था उसमें था कि वो एनिमल्स पे होते हैं, स्पेशली ऑन रैबिट। तो लिटरली स्प्रेज और वो सब चीज उनकी आंख में लगाए जाते हैं सो दैट नेगेटिव इम्पैक्ट, देखना कि गलती से अगर आंख में लग जाता है तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्या। तो एक्चुअली ये बहुत बोलते हैं अलार्मिंग चीज है और खराब चीज है, इन ह्यूमैनिटी वाली चीज है, बट हो रहा है आज भी ऐसे प्रोडक्ट्स का यूजेज बहुत अच्छे से हो रहा है। सो फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व कब किया गया था? इन 1979। नेक्स्ट देखते हैं 24 अप्रैल का और एक इंपॉर्टेंस, दैट इज नेशनल पंचायती राज डे। सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 24th अप्रैल to recognize the work of the panchayat leaders towards the building an Atmanirbhar Bharat, and the first time it was observed in 2010, बराबर। इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्वामित्व स्कीम, जो लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर। एंड ये ई कार्ड, एक बोलते हैं ना ई प्रॉपर्टी कार्ड्स है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी का सर्वे करके उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करके उसके लिए इंफॉर्मेशन जो भी ओनर्स है उनको प्रोवाइड की जाती है, उनके कार्ड थ्रू बनाया जाता है। ओके, और ये फर्स्ट टाइम जब किया गया था तो इसमें काफी सारी टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया था, जैसे ड्रोन्स के यहाँ पे यूजेज किए गए थे एरियल व्यू लेने के लिए। ओके, तो ये कौन सी स्कीम है? स्वामित्व स्कीम। नेक्स्ट आगे देखते हैं कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम। सो हरियाणा लॉन्च कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम फॉर द एंटरप्रेन्योर्स फॉर सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड मेडिसिन। जो भी ऐसा बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर्स है जो ये पर्टिकुलर फील्ड में इन्वॉल्व है, तो उनको अच्छे से वो लोग अच्छे से प्रोडक्ट बना सके, ऑक्सीजन और मेडिकल नीड्स की सप्लाई जो है वो अच्छे से वो लोग फुलफिल कर सके, इसके लिए उनको लोन ग्रांट किया गया। अराउंड 500 करोड़ का टोटल फंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलॉट किया है, बराबर। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि आप जितने भी ड्यूरेशन के लिए ईयर लोगे तो फर्स्ट ईयर जो भी होगा उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट विल पे, एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन, जितने भी आपके ईयर्स बैलेंस बचते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो बिजनेसमैन को खुद को भरना है, बट फर्स्ट ईयर का रिलीफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ बैंक। जैसे देख रहे हैं हम लोग लास्ट 2-3 साल से काफी सारे बैंक के साथ बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, तो उसमें एक बैंक और ऐड हो गई। बैंक का नाम है भाग्योदया फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये बैंक के लिए ऐसा मतलब आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि इसका हम लोग लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं और ये आज के बाद बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। उसका 2 रीजन सबसे बड़ा आरबीआई ने बताया कि पहला, इनके पास कैपिटल ही नहीं है, कैपिटल फंड की बोलते ना मतलब
जब डिपॉजिटर्स को तुमको रीपे करना है तो तुम्हारे पास रीपे करने के तक पैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली बिजनेस कैसे करोगे फिर तुम लोग। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि कंटिन्यूस वायलेशंस किए जा रहे थे बैंकिंग रेगुलेशन के, तो ऑब्वियसली इतने सारे वायलेशंस के साथ किसी को बिजनेस ऑपरेशन करने देना ये कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं है, इसके लिए बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो ये जो एक यंग पर्सन है जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम द महाराष्ट्र, जिसका नाम है प्रियंका मोहिते, इन्होंने माउंट एवरेस्ट तो क्लाइम कर ही लिया है 2013 में ही, बट शी रिसेंटली स्केल माउंट अन्नपूर्णा। तो ये इंडिया की उसी के साथ फर्स्ट फीमेल बन गई है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को स्केल किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, रशियाज ओन स्पेस स्टेशन। सो रशिया स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस इज गोइंग टू देयर ओन स्पेस स्टेशन इन 2025। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है विच इज डेवलप्ड बाय यूएसए, बराबर, तो वो स्पेस में है आज, उसका यूजेज भी किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो वैसे ही रशिया ने भी बोला कि हम हमारा खुद का एक ओन स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम रिलीज करेंगे अराउंड, ये रेडी हो जाएगा 2025 तक, बराबर। और इसके पीछे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो रशिया ने लगाया है वो है अराउंड $5 बिलियन। इतना पैसा इस पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए लगा है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को, ऑब्जर्व फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ मलेरिया। एंड 2021 में थीम रखा गया था जीरो मलेरिया टारगेट। ऑब्वियसली कुछ ऐसे डेंजरस डिजीज कुछ साल पहले डेंजरस डिजीज माने जाते हैं, बट आज वो डेंजरस नहीं है, बिकॉज उसमें उसकी जो डेथ के रेशियोज है वो पर्टिकुलर डिजीज की वजह से वो धीरे धीरे कम हो चुके हैं, क्योंकि अच्छी खासी मेडिसिन आज मार्केट में अवेलेबल है। तो वैसे ही एक टारगेट रखा गया है कि 2021 में मलेरिया से किसी की डेथ ना हो, ये एक टारगेट होना चाहिए, और धीरे धीरे ये डिजीज को इतना इनइफेक्टिव बना देना है कि इसकी वजह से किसी की डेथ ना हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड पेंगुइन डे। तो वर्ल्ड पेंगुइन डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। अब ये क्यों किया जाता है ऑब्जर्व, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये जहां पे सबसे ज्यादा मिलते हैं आज, वहां पे फिशिंग बहुत बढ़ गई है। तो वहां पे फिशिंग बढ़ने से क्या हो रहा है कि वहां पे जो फिश अवेलेबिलिटी होती है, उनका जो प्रोपोर्शनेट रेशियो होना चाहिए वह कम हो रहा है, और उसकी वजह से इनको फूड की स्कैरसिटी फेस करनी पड़ रही है पेंगुइन्स को। ऑब्वियसली फिशिंग में सबसे ज्यादा अगर मच्छी पकड़ के लेके जाएंगे तो ये बेचारे खाएंगे क्या, ठीक है। इसके लिए इस एक बहुत बड़ा इश्यू माना जा रहा है आज, ठीक है। इसके लिए ये सब चीजों को टैकल करने के लिए वर्ल्ड पेंगुइन डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज नेपाल प्रोजेक्ट। सो इंडिया ने नेपाल को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब इंडिया फंडिंग करेगा नेपाल को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। फाइनेंशियल एड ज्यादा नहीं है, 6.17 करोड़ ही है, बट फिर भी फंडिंग तो है। और इंस्टीट्यूशन विल बी कंस्ट्रक्टेड इन पाल्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। यहाँ पे ये पर्टिकुलर बोलते ना प्रोजेक्ट को कंडक्ट किया जा रहा है। चलो आगे देखते हैं, बार्सिलोना ओपन 2021। सो स्पेन्स राफेल नडाल वन बार्सिलोना's ओपन 21। 68th एडिशन था ये टूर्नामेंट का, और 12th ओपन टाइटल फॉर राफेल नडाल। और राफेल ने ये मैच जीता था अगेंस्ट स्टेफानोस सिट्सिपास के अगेंस्ट, बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 26 अप्रैल। सो इंडियाज डेमोग्राफिक ग्रोथ, एज पर द रिपोर्ट ऑफ पीपल बैंक्स ऑफ चाइना, India's percentage of younger population will overtake China by 2035. China's population is under the control because of the strict birth policy. मैं दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे चाइना में स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कंपलसरी 2 चाइल्ड पॉलिसी है, बट रिसेंटली लास्ट वीक ऑफ मे में बनाने उन्होंने ये चाइल्ड पॉलिसी जो थी 2 चाइल्ड पॉलिसी उसको एबॉलिश कर दिया, और 3 चाइल्ड पॉलिसी को वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि दे आर लाइक कि अगर ऐसा रहा तो हमारे यहाँ पे यंगर पॉपुलेशन कम हो जाएगा और ओल्ड एज पीपल ज्यादा हो जाएगा, और हर कंट्री को अपने यहाँ पे यंगर पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि वर्किंग फोर्स जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी, बराबर।
तो इसके लिए चाइना ने क्या किया, उनको पता है कि भाई 2035 तक, उनके एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, उनके रिसर्च के हिसाब से 2035 तक अगर चाइना पॉलिसी को चेंज नहीं करेगा तो इंडिया ओवरटेक कर देगा और यंगेस्ट कंट्री बन जाएगा। तो ऑब्वियसली उनको तो ये सबसे ज्यादा बड़ा डर लगा। तो इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं, ऐसा माना जाता है कि ये पॉलिसी कहीं ना कहीं इसी वन ऑफ द रीजन की वजह से उन्होंने चेंज कर दिया, और रिसेंटली उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी को चेंज करके 3 चाइल्ड पॉलिसी करने का डिसीजन लिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 अप्रैल। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो अवेयरनेस लाया जा रहा है किसके लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। उसमें क्या क्या आता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन्स, ये सब चीजें आती है। क्योंकि ये सब चीजें इतनी अच्छी अच्छी है, तो इसको आप अगर प्रॉपर तरीके से यूज करोगे, रजिस्टर करके यूज करोगे, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उसका इंपॉर्टेंस लोगों को बताने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो उस तरीके से इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अगर देखोगे तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया करने वाले हैं वो लोग, जिसके अंदर वो लोग स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके लिए स्किल बहुत जरूरी है, और दूसरे हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ, उनको जॉब नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल। तो ऐसे लोगों को टारगेट करके वो लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इनको असिस्ट करेगा, और टारगेट है कि अराउंड 1.6 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, बराबर, सो दैट ये जो 2 कैटेगरी के लोग, एक स्टूडेंट्स कैटेगरी और एक है अनएम्प्लॉयड यूथ्स, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे देते हैं लॉन्च ऑफ वेल्थ कम्युनिटी। तो पेटीएम लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी। It will be useful to interact with the experts for a subject like IPO, mutual funds, gold investments, etc. इसके ऊपर proper expert advice दी जाएगी, and accordingly you can take a decision कि whether to invest or not। तो ये एक initiative लिया गया है by PTM। Next देखते हैं 27th of April। So new chief justice for High Court। So President of India appointed Justice Rajesh Bindal as the Chief Justice of Calcutta High Court, रिप्लेसिंग जस्टिस थोटत्ती भास्करन नायर आर। तो जो पहले ये जज थे उनकी जगह पे अभी न्यू जज अपॉइंट हुए हैं, जिसका नाम है राजेश बिंदल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ई पंचायत पुरस्कार। सो गवर्नमेंट ऑफ यूपी वॉन ई पंचायत पुरस्कार 2021। सेकेंड रैंक छत्तीसगढ़ एंड असम, एंड थर्ड रैंक उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो जो ऑनलाइन तरीके से पंचायत बिठा के सॉल्यूशंस लेके आना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये जो एक इनिशिएटिव है उसमें यूपी गवर्नमेंट को फर्स्ट रैंक मिला है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर। सो चाइना हैज नेम इट्स फर्स्ट मार्स रोवर एट ज़ुरोंग आफ्टर अ ट्रेडिशनल फायर गॉड। ये नाम जो इन्होंने रखा है एज अ ज़ुरोंग, ठीक है, ये है कौन, ज़ुरोंग क्यों नाम रखा, तो क्योंकि वो उनके ट्रेडिशनल फायर गॉड मानते हैं उनको चाइनीज पीपल, सो इसके लिए उन्होंने नाम रखा है ज़ुरोंग। ठीक है, चाइना बिकेम थर्ड कंट्री जिन्होंने सक्सेसफुली मार्स के ऊपर रोवर सक्सेसफुली उतारा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंडिया फ्रांस नेवी एक्सरसाइज। सो इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड नेवी एक्सरसाइज। नेम ऑफ द एक्सरसाइज वरुणा 2021। 19th एडिशन है ये एक्सरसाइज का, और ये कंडक्ट किया गया था अरेबियन सी में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया इनिशिएटिव। ये 3 कंट्री ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव क्या है वो देखते हैं। इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया लॉन्च सप्लाई चेन रीसाइलेंस इनिशिएटिव। इंटेंशन इज फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना। क्योंकि चाइना जो तरीके से अपनी बोलते ना एक एक्सपेंशन के ऊपर जा रहा है, डिफरेंट कंट्री के साथ उसके डिस्प्यूट है, लैंड एक्वायर कर रहा है, उनका मार्केट बहुत ज्यादा कैप्चर हो रहा है, थोड़ी अनएथिकल एक्टिविटीज में भी है वो, बराबर, मतलब बोलते ना हमको ही भाई सबको डोमिनेट करना है, वैसा एक एटीट्यूड है। ठीक है, प्लस सबको धमकी भी देता है वो आए दिन। तो इसके लिए इंडिया
जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इनिशिएटिव लिया कि हम 3 लोग मिलके ऐसे कुछ अरेंजमेंट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, गुड्स सप्लाई करेंगे, बराबर। कोई भी गुड्स होगा जो पहले हम तीनों में से कोई भी पहले जो गुड्स होता था चाइनीज से खरीदते थे, चाइना से खरीदते थे, अब वो हम लोग नहीं खरीदेंगे। अगर इंडिया को चाहिए तो आप जापान से या ऑस्ट्रेलिया से मांग लो। पहले भले आप चाइना से खरीदते थे, अब नहीं खरीदना है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को कोई गुड्स चाहिए तो इंडिया से और जापान से ले लो, बट चाइना से नहीं खरीदने का। ठीक है, इस इंटेंशन के साथ ये लॉन्च किया गया था, जिसका काफी सारा बोलते ना ऑब्जेक्शन भी उठाया गया था फ्रॉम चाइना गवर्नमेंट कि ये गलत है, हम जो भी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ये अगेंस्ट बोलते ना एक बिजनेस से रिलेटेड है तो ये अगेंस्ट है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बट कुछ हुआ नहीं और आज भी ये चल रहा है। नेक्स्ट, एड टू इंडिया। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अराउंड $1.5 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है इंडिया को टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और जैसे ही पता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम देख रहा है इंडिया, ठीक है, मेडिकल सिचुएशन जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक खराब सिचुएशन में आ चुकी है, तो इसके लिए ये फंडिंग दिया गया है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक से। नेक्स्ट, उसी तरीके से एक और एड आया है, तो एड टू इंडिया बाय गूगल। सो गूगल ने 135 करोड़ इंडिया को प्रोवाइड किया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। गूगल ऑल्सो सप्लाइड ऑक्सीजन एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, इतनी हेल्प इंडिया को मिल रही है फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रीज। नेक्स्ट, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। सो गिवन टू डॉक्टर कृति कारनाथ, गिवन बाय द वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन, फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमन टू रिसीव सच एन अवार्ड। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट डेट पे जाते हैं 28 अप्रैल 21, जिसमें फर्स्ट आता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। सो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 28 अप्रैल को। मेन इंटेंशन ये है कि जो भी वर्कर्स या लेबर्स काम करते हैं तो उनके लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स एंड प्रॉपर हेल्थ मेजर्स होने चाहिए, क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है। एक्सीडेंट हुआ, आप थोड़ा इंजर्ड हुए, ठीक है, आप वहां से रिकवर कर सकते हो, बट समटाइम्स इन सम सिचुएशन डेंजरस एक्सीडेंट अगर होता है बहुत ज्यादा, तो फिर ऑब्वियसली आपकी डेथ तक हो सकती है। और ऑब्वियसली वर्कर्स की सेफ्टी को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मिलिट्री के ऊपर खर्चा कौन करता है। सो रैंक ऑफ इंडिया इज थर्ड एज हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर। पूरे वर्ल्ड में हम थर्ड रैंक पे आते हैं सबसे ज्यादा मिलिट्री के पीछे एक्सपेंसेस करने में। दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फर्स्ट आता है यूएसए, सेकंड इज चाइना एंड थर्ड इज इंडिया। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है मिलिट्री के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिक्स। सो जापानीज स्पोर्ट्स ब्रांड अपॉइंटेड रविंद्र जडेजा एज अ ब्रांड एम्बेसडर। This company is involved in the business sporting gear for the running category. ये लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें बनाते हैं, स्पेशली रनिंग कैटेगरी में, तो उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स रूल्स बाय यूके। सो यूके becomes the first country to permit self driving cars. Various rules and regulations are framed by the UK. फर्स्ट कंट्री जिन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 29 अप्रैल, जिसमें आता है सबसे फर्स्ट आदित्य L1 सपोर्ट सेल। सो आदित्य L1 सपोर्ट सेल द कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स वाज एस्टैब्लिश्ड एज द अराइज along with ISRO. Intention is to analyze the data collected by the Aditya L1 mission. एक पर्टिकुलर सपोर्ट सेल बनाया गया है कि जो आदित्य L1 का मिशन हुआ था, ठीक है, वो मिशन के लिए मतलब मिशन कंडक्ट हो गया, उसके थ्रू काफी सारे डेटास को कलेक्ट किया गया। अब वो डेटास को स्टडी करने के लिए एक प्रॉपर सपोर्ट सेल बनाया गया है जो कलेक्टेड डेटास को रिसर्च करेगा, ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा और क्या फिर आउटकम्स आते हैं वो लोग बताएंगे। ठीक है, एंड द लास्ट डे इज द 30th अप्रैल। सो जिसमें फर्स्ट आता है एड टू इंडिया बाय नॉर्वे। नॉर्वे ने भी इंडिया को फाइनेंशियल एड दिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अमाउंट इज अराउंड 18 करोड़ रुपीस और फंड्स चैनल थ्रू WHO, मतलब पहले फंडिंग WHO को दिया गया और WHO ने इंडिया को हैंड ओवर किया वो। नेक्स्ट देखते हैं टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। सो
Jio and Byju's have made it to the Time magazine's first ever list Time 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। तो इंडिया की दो कंपनी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी में आई है जिसका नाम है जियो एंड बाइजूस। टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में ये दो इंडियन कंपनी का नाम है। चलो आगे देखते हैं सीसीआई अप्रूवल। सो टाटा डिजिटल लिमिटेड एक्वायर 64.3% स्टेक इन बिग बास्केट। बिग बास्केट जो ऑनलाइन ग्रोसरी पोर्टल है उसको एक्वायर कर लिया है किसने? टाटा डिजिटल लिमिटेड ने। बिग बास्केट इज द लीडर इन द ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट। चलो नेक्स्ट आता है स्पेस क्लीनिंग बाय चाइना। जैसे देखते हैं हम लोग की स्पेस में काफी सारी एक्टिविटीज होती है, काफी सारे वहां पे वेस्टेजेस वहां पे भी हो रहे हैं, उसको बोलते हैं डेब्रीज। ठीक है, तो वो डेब्रीज को कलेक्ट करने के लिए एक स्पेस मिशन लॉन्च किया गया बाय चाइना, जिसके थ्रू चाइना जो स्पेस में डेब्रीज है, मतलब हम लोग कचरा बोलते हैं लेकिन उसको ये पर्टिकुलर फील्ड में डेब्रीज बोलते हैं। ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है। चाइना लॉन्च्ड रोबो प्रोटोटाइप नियो 01 टू क्लीन अप स्पेस डेब्रीज, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें आज भले स्पेस में घूम रही है बट इट मे पॉसिबल कि वो कभी हमारे अर्थ पे गिरे तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी क्रिएट कर सकते हैं। सो इनका क्लीनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए ये मिशन चाइना ने लॉन्च किया था। क्लियर? चलो इसी के साथ ये जो अप्रैल मंथ का पूरा डे 1 से लेके 30 तक का जो भी था वो करंट अफेयर्स हम लोग ने ये पर्टिकुलर वीडियो में मतलब पार्ट्स में हमने उसको कवर किया है। क्लियर? तो इसी के साथ ये वाला वीडियो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।